व्यापारी ने दक्ष को सारी कहानी सुनाई कि कैसे वह उस सुंदर राजकुमारी वैदेही से मिला जिसे कैद करके रखा गया था। दक्ष ने विनती की कि वह राजकुमारी से मिलना चाहता है। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सेनापति के साथ उस राज्य में भेज दूंगा। दूसरे दिन जब सेनापति अपने राज्य लौटने की तैयारी करने लगा तो व्यापारी ने दक्ष को यह कहकर उससे मिलवाया कि यह मेरा भतीजा है और आपको सम्मान पूर्वक आपके देश ले जाना चाहता है। सेनापति को भी उसे साथ ले जाने में कोई हर्ज नहीं था, इसलिए दोनों चल दिए। इस सफर में दक्ष ने कई तरह के अनोखे जीव देखे और आखिरकार महीनों की यात्रा के बाद राजकुमार दक्ष वैदेही के राज्य में पहुंचा। जब वह महल पहुंचा तो पता चला कि राजकुमारी को कैद करके रखा गया है और उससे मिलना संभव नहीं है। इसलिए उसने एक योजना बनाई और राजा के पास पहुंचा। राजा से विनती करते हुए बोला, महाराज, मैं उसी व्यापारी का भतीजा हूँ जिसे आपने कुछ दिन पहले सम्मान पूर्वक विदा किया था। मैं आपके राज्य को देखना चाहता था। मैंने इस सुंदर राज्य के बारे में बहुत सुना था, पर मुझे यह जानकर दुख हुआ कि राजकुमारी किसी बीमारी से ग्रस्त है और उन्हें कैद कर रखा गया है। मैं तंत्र विद्या का जानकार हूँ, यदि आप चाहें तो मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। राजा ने कहा, क्या तुम्हें नियम नहीं पता? जो भी राजकुमारी से मिलेगा, यदि वह उसे ठीक कर देगा तो उससे विवाह कर पूरा राज्य पाएगा, और यदि असफल रहा तो उसकी गर्दन काटकर नगर द्वार पर लटका दी जाएगी। दक्ष ने कहा, मुझे यह नियम पता है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसे ठीक कर दूंगा। राजा ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तब राजा ने उससे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कराए और उसे वैदेही की आवाज में भेज दिया। वहाँ का प्रधान रक्षक दक्ष को बाहर बिठाकर वैदेही को सूचना देने गया कि तुम्हारा इलाज करने के लिए एक वैद्य राजकुमार आया है। राजकुमारी ने कहा, उसे अंदर लाओ। प्रधान रक्षक ने आकर कहा कि राजकुमारी तुम्हें बुलाती हैं। दक्ष ने कहा, मेरे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहीं से उन्हें ठीक कर दूंगा। फिर उसने कलम दवात निकालकर एक पत्र लिखा जिसमें उनकी मिलन रात्रि का वर्णन था और उस पत्र को वैदेही की अंगूठी के साथ उसके पास भेज दिया। वैदेही ने पत्र पढ़ा और अपनी अंगूठी पहचान ली। वह समझ गई कि यह उसका प्रिय है। उसने झटके से अपनी जंजीरें तोड़ डाली और दौड़ती हुई वहाँ पहुंची जहाँ दक्ष बैठा था। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और आलिंगनबद्ध हो गए। फिर वे प्रेम की बातें करने लगे। वैदेही के प्रधान रक्षक ने दौड़कर सम्राट को सूचना दी कि उस राजकुमार ने दूर से ही राजकुमारी को स्वस्थ कर दिया है और अब वह पूरी तरह सामान्य है। सम्राट तुरंत वहाँ पहुंचा और अपनी बेटी को स्वस्थ देखकर उसे गले से लगा लिया। फिर उसने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी बेटी तुम्हें सौंपता हूँ। अब बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? दक्ष ने कहा, मैं न वैद्य हूँ न तांत्रिक, मैं ताम्र देश के बादशाह का पुत्र हूँ। फिर उसने अपने प्रेम की पूरी कहानी सुनाई। सम्राट यह सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत विवाह की तैयारियों का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में तैयारियां पूरी हो गईं और वैदेही का विवाह दक्ष के साथ हो गया। दोनों प्रेमियों की वर्षों की मनोकामना पूरी हुई और वे आनंद पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े।